Students, welcome to online study English medium, subject English, standard 8, poem 2, geography lesson. Here in this session, exercise 1, so you already studied about this poem explanation, whichever you learn in our session. Now let's go ahead with some questions that you have to attempt as per your understanding of your poem. So here are some multiple choice questions given here. Look at the first one. Choose the correct words or choose the correct answer from the following. So first one, the poet realized why blank. पोएट को ऐसे रियलाइज होता है कि वो क्यों, पोएट को रियलाइज्ड होता है व्हाई, व्हाट ही हैड रियलाइज्ड, ही वाज इन द स्काई, देयर वर न्यू वेज इन द सिटी हैड डेवलप्ड एंड द सिटी हैड टेकन द शेप इट हैड. पोएट को ऐसा रियलाइज होता है कि सिटी है उसका ऐसा शेप क्यों है. सेकंड वन, व्हाट सीम्ड इनएविटेबल टू द पोएट. पोएट को ऐसा कौन सी चीज है जो बहुत ही इनएविटेबल दिखती है. ए, द वे द सिटी हैड डेवलप्ड. बी, गोइंग अप इन द स्काई. सी, ट्रैवल बाय अ जेट प्लेन. डी, a mile on the ground looked only 6 inches. So correct answer is the way the city had developed. पोएट को कौन सी चीज इनएविटेबल लगती है. द वे द सिटी हैड डेवलप्ड. जो तरह से सिटी का डेवलपमेंट हुआ है वो बहुत ही इनएविटेबल लगता है. थर्ड वन, वैलीज आर पॉपुलेटेड बिकॉज. वैलीज है वो इतनी पॉपुलेटेड यानी कि इतनी गिचता वाली क्यों है. ए, people love to live by hillside. B, water is easily available there. C, the climate is good. And D, none of this. वैलीज है वो इतनी पॉपुलेटेड क्यों है, इतनी गिचता वाली क्यों है, ज्यादा से ज्यादा लोग वैली साइड पे क्यों रहते हैं. बिकॉज करेक्ट आंसर इज बी, वाटर इज इजीली अवेलेबल देयर. बिकॉज वैली साइड पे जो वैली वाला एरिया होता है वो वहां पे वाटर है वो लोगों को आसानी से मिल जाता है. Now, fourth number, what logic of geography could the poet see from a great height? पोएट को इतनी ऊंचाइयों से जियोग्राफी का कौन सा लॉजिक है वो दिखता है या तो नजर आता है. ए, द रिवर्स एंड वैलीज लुक्ड वेरी ब्यूटीफुल फ्रॉम दैट हाइट. बी, द मेजोरिटी ऑफ पीपल लव्ड टू लिव इन सिटीज. सी, the people chose to live close to rivers. D, none of these three. इतनी ऊंचाइयों से पोएट को जियोग्राफी का कौन सा लॉजिक समझ में आता है या तो दिख रहा है. द पीपल चोज टू लिव क्लोज टू द रिवर्स. वहां से पोएट को ये नजर आता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग हैं वो रिवर के किनारे पे रहना क्यों पसंद करते हैं, और ज्यादा से ज्यादा लोग हैं वो रिवर के किनारे पे ही रहना पसंद करते हैं. 5 number, when the jet rose 6 miles high, the poet saw that. जब पोएट है वो देखो, पोएट है वो ये सारी चीजें कहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हैं. वो जेट प्लेन के अंदर, एरोप्लेन के अंदर वो अभी ऐसे हवा के अंदर ऐसे उड़ रहे हैं. एरोप्लेन के अंदर अभी वो बैठे हुए हैं यानी कि हवा में उड़ान भर रहे हैं, और उसी समय वो नीचे नजर करके पूरे सिटी को ऑब्जर्व करते हैं और ये सारी चीजें बता रहे हैं. जब जेट प्लेन है पोएट का वो 6 माइल्स की ऊंचाइयों पे पहुंचता है तो पोएट को क्या दिखता है. ए, द अर्थ वॉज राउंड. बी, द अर्थ हैड मोर सी देन लैंड. सी, मैन हैड बिल्ट वॉल्स. एंड डी, बोथ एंड बी. पोएट को ये दो चीजें दिखती है. द अर्थ वॉज राउंड कि अर्थ है वो राउंड शेप में है, एंड बी, अर्थ हैड मोर सी देन लैंड. अर्थ में ज्यादा से ज्यादा सीशोर है लैंड की कंपैरिजन में. 6. What does walls in this poem stand for? ये पोएम के अंदर जो वॉल्स वर्ड यूज किया गया है वो क्या इंडिकेट करता है. ए, डिफरेंसेस. बी, यूनिटी. सी, कम्युनिकेशन गैप. एंड डी, प्रॉक्सिमिटी. ए क्या
आइडेंटिफाई करता है, क्या इंडिकेशन करता है? डिफरेंसेस। डिफरेंसेस यानी कि लोगों के जो एक दूसरे के साथ जो टेंडेंसी है, उसका रहने का जो तरीका है, तरह तरह के लोग, कल्चर, उसके रिचुअल्स, whatever differences in between among them, that will be here represented by the word walls. So correct answer is differences. Now in this poem geography lesson, poet describes about the nature. Question 2, answer the following questions in 2 to 3 sentences each. Here some questions given and you will have to answer them in 2 to 3 sentences. First one, how do the earth and other things looks from the height? इतनी ऊंचाइयों से अर्थ एंड दूसरी चीजें कैसी दिखती है? The earth is round and that it has more sea than land. Valleys were populated, cities spread in disorderly manner, the land divided into separate units. इतनी ऊंचाइयों से पोएट को कितनी सारी चीजें दिखती है कि एक तो अर्थ है वो राउंड शेप में है, और जो अर्थ है उसके ऊपर लैंड से ज्यादा क्या है? सी यानी कि समुद्र है, एंड वैलीज है वो बहुत ज्यादा पॉपुलेटेड है, यानी कि ज्यादा से ज्यादा लोग हैं वो वहां पे रहते हैं, एंड इतनी ज्यादा लोकप्रिय है और पॉपुलेटेड भी है। सिटी इतनी डिसऑर्डर मैनर के अंदर अरेंज किया हुआ, यानी कि कोई भी तरह का रहने का मैनरेबल ठिकाना नहीं है, यानी कि जहाँ पे जिसको मन में आया वैसे बिल्डिंग्स बनाए हुए हैं। तो सिटी है वो पूरा डिसऑर्डर मैनर में डेवलप हुआ है, एंड लैंड्स है उसको सेपरेट यूनिट्स में लोगों ने डिवाइड कर दिया है, यानी कि पूरे जमीन के अंदर लोगों ने टुकड़े करके रख दिए हैं, यानी कि रियल में उसको नहीं काट दिया है बट डिवाइड करके उसके अंदर लोग है वो कुछ न कुछ डेवलप कर रहे हैं। सेकंड वन, व्हाट वाज क्लियर लुकिंग एट द थिंग्स फ्रॉम द हाइट? इतनी ऊंचाइयों से पोएट को कौन सी चीज है वो क्लियर दिखती है? Second one, the earth is round and that it has more sea than land. These two things are clear from the height. पोएट को दो चीजें बहुत ही क्लियरली दिखती है ऊंचाइयों से जब भी वो सिटी को ऑब्जर्व करते हैं तब, कि अर्थ है वो राउंड शेप में है और अर्थ के ऊपर ज्यादा से ज्यादा समुद्र है, लैंड के कंपैरिजन में समुद्री एरिया ज्यादा है। नाउ क्वेश्चन 3, answer the following questions in 4 to 5 sentences each. Now you will have to answer the questions in 4 to 5 sentences. Look at the first question. What lesson of geography did the poet learn when he flew above his city? पोएट है वो जियोग्राफी का कौन सा लेसन है वो सिखाते हैं या तो सीखते हैं जब वो सिटी के ऊपर ऐसे उड़ रहे हैं या तो जेट प्लेन के अंदर जब जर्नी कर रहे हैं, तो पोएट जियोग्राफी का कौन सा लेसन है वो सीखते हैं। As the poet flies in a jet, he notices that the cities below were not properly planned. He understood that it was inevitable and uncontrolled phenomenon. From a height of 10,000 feet, he noticed that valleys were populated. It was quite reasonable and understandable. It was the compulsion of geography that people should settle down in places with flat land and plenty of water and food. It is quite illogical why people hate and kill one another. It is greatly inhuman because of the tiny existence of the earth. जैसे ही पोएट है वो कौन सी चीज, मतलब क्वेश्चन ये है कि पोएट है वो जब जेट प्लेन के अंदर उड़ान भर रहे हैं, जर्नी कर रहे हैं, उस टाइम पे पोएट है वो जियोग्राफी का रिलेटेड कौन सा लेसन सीखते हैं, यानी कि उसके रिलेटेड कौन सी चीज उसको समझ में आती है। जैसे ही पोएट है वो जेट प्लेन के अंदर उड़ान भरते हैं तो वो ये एक चीज नोटिस करते हैं कि ये जो जेट प्लेन के नीचे, यानी कि ये जो अर्थ के ऊपर ये जो सिटी है ना, वो एक तो पहले वेल प्लान्ड नहीं है, यानी कि प्रॉपर नहीं है, यानी कि ऑर्डर में कोई भी लोगों ने अपने बिल्डिंग्स बनाए हुए नहीं है या तो कोई भी तरह का डेवलपमेंट नहीं किया हुआ है। एंड ये बात पोएट समझ जाते हैं कि ये जो फिनोमिनन है ना वो हमारे कंट्रोल में नहीं है,
और 10,000 फीट की हाइट से पोएट ये भी नोटिस करते हैं कि वैलीज है वो बहुत पॉपुलेटेड है, यानी कि यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा लोग है वो रहना पसंद करते हैं वैलीज के किनारे पे। और ये तो बहुत ही रिजनेबल चीज है और हम समझ भी सकते हैं कि ये जो जियोग्राफी का एरिया है वो लोगों को बहुत पसंद होता है। और प्लस वहाँ पे प्लेंटी ऑफ वाटर, जितना चाहिए उतना पानी आसानी से अवेलेबल हो जाता है वैलीज के किनारे पे। प्लस वहाँ की जो लैंड होती है वो भी एकदम फ्लैट सरफेस वाली होती है और आसानी से फूड भी उन लोगों को सरवाइव करने के लिए हासिल हो जाता है। एंड मुझे पोइट को सिर्फ एक बात समझ में नहीं आती है और बहुत ही इलॉजिकल लगती है कि क्यों लोग हैं वो इतनी सारी चीजें उसको जियोग्राफी से मिल रही है, फिर भी लोग एक दूसरे को नफरत करते हैं, एक दूसरे को मार देते हैं। तो ये तो मतलब पूरा का पूरा ह्यूमन बीइंग के अगेंस्ट में हो रहा है। तो सिर्फ अर्थ के ऊपर अपना एक छोटा सा अस्तित्व टिका के रखने के लिए ह्यूमन बीइंग एक दूसरे को ऐसे हानि क्यों पहुंचा रहे हैं, ये क्वेश्चन है वो पोएट को अंदर से पूछता है। ये बात पोएट को समझ में नहीं आती है। नाउ क्वेश्चन 4, read the following stanzas and answer the questions given below them. So here's some poetic stanza given here, and you will have to answer the following questions with the help of these lines. When the jet sprang into the sky, it was clear why the city had developed the way it had, seeing its sky 6 inches to the mile. There seemed an inevitability about what on ground had looked haphazard, unplanned and without style when the jet sprang into the sky. जब जेट प्लेन है वो ऐसे हवा के अंदर, आकाश के अंदर उड़ान भर रहा होता है तो पोएट को ये चीज क्लियर हो जाती है कि सिटी है वो इसी तरह से क्यों डेवलप हुआ है, यानी कि इस तरह का कोई उसका मैनर नहीं है। जिस तरह से ये सिटी है वो डेवलप हुआ है वो टोटली अनप्लान्ड है। और जैसे ही 6 माइल पे हाइट पे वो जब जैसे ही पहुंचते हैं तो वहां से उसको ये चीज बहुत ही ज्यादा मतलब एकदम इनएविटेबल लगती है कि ये जो भी जो अर्थ है उसके ऊपर सब कुछ कैसा लग रहा है, एकदम से डिसऑर्डर में लग रहा है, एकदम से ऐसे कोई ऑर्डर नहीं है, कोई उसकी सीक्वेंस नहीं है। ह्यूमन बीइंग का जो तरीका है रहने का उसकी कोई मैनर्स नहीं है, टोटली अनप्लान्ड है, उसका कोई भी तरह का स्टाइल नहीं है, यानी कि पर्टिकुलर कोई भी तरह का प्लानिंग वाला नहीं है। जब भी ये जेट प्लेन उड़ान भरता है तो पोएट को ये चीज नजर आती है। लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द पोएट थिंक व्हेन ही गोज अप इन द जेट। जब पोएट है जैसे ही जेट प्लेन ऊपर जाता है तो पोएट कौन सी चीज सोचते हैं। व्हेन द पोएट गोज अप इन द जेट लुक्स बिलो इट बिकम क्लियर टू हिम व्हाई द सिटी हैड डेवलप्ड इन सच अ वे। जैसे ही जेट प्लेन उड़ान भरता है तो पोएट को ये बात दिमाग में आती है कि सिटी है वो इस तरह से क्यों डेवलप्ड हुआ है। सेकंड वन, हाउ डज द सेटअप ऑन द ग्राउंड सीम टू द पोएट। पोएट को ग्राउंड का सेटअप कैसा लगता है। So answer is, to the poet the setup on the ground seems quite disorderly. ग्राउंड के अंदर यानी कि जो जमीन के ऊपर लोग रह रहे हैं उसका तरीका कैसा लगता है, तो वो टोटली डिसऑर्डर मैनर में लगता है, यानी कि उसकी कोई सीक्वेंस नहीं है। सो ऊपर से देखते हैं जब भी पोएट ये होल ग्राउंड को यानी कि अर्थ के ऊपर नजर करते हैं तो कैसा दिखता है, एकदम से अनप्लान्ड और डिसऑर्डर लगता है। थर्ड वन, what according to the poet is inevitability। पोएट के मत के मुताबिक कौन सी चीज है वो इनएविटेबिलिटी वाली है। सो आंसर इज, अकॉर्डिंग टू द पोएट द वे द सिटी हैज डेवलप्ड इज इनएविटेबिलिटी। इट मीन्स द नीड अरोज, इट वेंट ऑन डेवलपिंग अनसिस्टमेटिकली। पोएट को कौन सी चीज इनएविटेबल लगती है। इनएविटेबल मीन्स व्हाट, कि जिस तरह से लोगों की जरूरियात होती है उसके मुताबिक लोग हैं वो डेवलप करना शुरू करते हैं, और वो डेवलपमेंट कैसा कर रहे हैं, टोटली अनसिस्टमेटिक है, यानी कि उसका कोई प्लानिंग नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है। सेकंड वन, व्हेन द जेट रीच्ड 10,000 feet it was clear why the country had cities where the rivers ran and why the valleys were populated. The logic of geography that land and water attracted man was clearly delineated.
when the jet reached 10,000 feet. जैसे ही जेट है वो 10,000 फीट की हाइट पे पहुंचता है तो ये बात बहुत ही क्लियर हो जाती है कि ये जो कंट्री है उसके अंदर जितने भी सिटीज हैं जहां से ये जो रिवर्स है वो पास आउट होती है या तो रिवर्स है वो बह रही है। और मुझे ये चीज समझ में नहीं आती है कि ये कंट्री के जितने भी शहर है ना, वो शहर के अंदर जितनी भी नदियां है वो ये जो घाटी है, वैलीज है, वो इतनी पॉपुलेटेड क्यों है कि जो ज्यादा से ज्यादा लोग हैं वो वैलीज और रिवर्स के किनारे पे ऐसे बसे हुए हैं। तो ये जियोग्राफी का एक लॉजिकल रीजन है, एक क्लियर रीजन है कि वहां पे लोगों को आसानी से जो फूड होता है वो और वाटर है वो आसानी से मिल जाता है। तो वहां की जो लैंड है वो एकदम फ्लैट सरफेस वाली है, तो लैंड एंड वाटर है वो लोगों को अट्रैक्ट करता है। एंड ये बात पोएट को समझ आती है जब वो ये सेकंड स्टांजा में जेट प्लेन में 10,000 फीट की हाइट पे वो जर्नी कर रहे होते हैं। Now, first question, what became clear to the poet when the jet soared 10,000 feet? पोएट जब 10,000 फीट की हाइट पे ऐसे उड़ान भरते हैं तब पोएट को कौन सी चीज क्लियर होती है? आंसर, when the jet soared 10,000 feet, it became clear to the poet why cities were developed along rivers and why people inhabited valleys. जब 10,000 फीट की हाइट पे ये जब जेट प्लेन उड़ान भरता है तो ये चीज पॉइंट को क्लियर हो जाती है कि सिटी है वो रिवर के किनारे पे क्यों बसे हुए हैं, यानी कि ज्यादा से ज्यादा सिटीज है वो रिवर के किनारे पे डेवलप्ड हुए हैं और लोग है वो अपना जो लिविंग एरिया है वो ज्यादा से ज्यादा वैली के किनारे पे बनाना क्यों पसंद करते हैं। ये बात पोएट को समझ में आती है। सेकंड वन, व्हाट लॉजिक ऑफ जियोग्राफी इज रिवील्ड इन दिस स्टांजा? जियोग्राफी का कौन सा लॉजिक है वो ये स्टांजा के अंदर रिवील्ड होता है, यानी कि डिस्प्ले होता है। द लॉजिक ऑफ जियोग्राफी इज water is the basic need of all living beings. All our civilizations have been developed along the banks of rivers for this reason and for the same reason valleys are populated. जियोग्राफी का ये लॉजिक यहाँ पे क्लियर होता है कि वाटर है एक तो पहले लोगों की बेसिक नीड है, यानी कि पानी के बिना ज्यादा लंबे समय तक लोग जिंदा नहीं रह सकते हैं। सो लिविंग बींग्स के लिए बेसिक नेसेसिटीज उसकी कौन सी है? वाटर है। एंड जहां तक हमारा जितना भी सिविलाइजेशन है, जितनी भी संस्कृति है, जितना भी सिविलाइजेशन है वो सारा रिवर के किनारे पे ही इसीलिए डेवलप हुआ है। एंड सेम रीजन से लोग है वो वैलीज को भी ज्यादा पसंद करते हैं। पिक आउट द रिफ्रेन फ्रॉम द स्टांजा। Answer, the refrain from the stanza is when the jet reached 10,000 feet. So correct answer is that when the jet reached 10,000 feet. Third one, when the jet rose 6 miles high, it was clear the earth was round and that it had more sea than land, but it was difficult to understand that the men on the earth found causes to hate each other, to build walls across cities and to kill. जब जेट है वो 6 माइल की हाइट पे पहुंचता है तो पोएट को ये चीज भी क्लियर हो जाती है कि अर्थ है वो राउंड है और अर्थ के ऊपर लैंड एरिया से ज्यादा सीशोर वाला एरिया है। बट ये बहुत ही डिफिकल्ट है ये बात को समझना। एक चीज ऐसी है जो पोएट को बहुत ऐसी चुभ रही है कि ये बहुत मुश्किल लग रहा है मुझे समझना कि ह्यूमन बीइंग जो अर्थ के ऊपर रहते हैं वो एक दूसरे को इतनी सारी चीजें मिलती है फिर भी एक दूसरे को नफरत क्यों करते हैं। और ये जो दीवारें बना के रखी है रिलेशंस के बीच में लोगों ने कि एक दूसरे को मार देते हैं अपनी सेल्फ मोटिव्स के लिए, तो ये चीज पोएट को समझ में नहीं आती है। एंड फ्रॉम दैट हाइट इट वाज नॉट क्लियर व्हाई। और इतनी ऊंचाइयों से पोएट को सारी चीजें जियोग्राफी के रिलेटेड समझ में आ गई पर ये चीज पोएट को अभी तक समझ में नहीं आती है। लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट बिकेम क्लियर टू द पोएट व्हेन हिज जेट रॉज 6 माइल्स हाई? जब जेट है वो 6 माइल्स की हाइट पे पहुंचता है तो पोएट को कौन सी चीज क्लियर होती है? व्हेन द जेट rose 6 miles high, it became clear to him that the earth was round and major portion of the earth was covered by the sea.
पोएट को 6 माइल्स की हाइट पे ये चीज समझ में आती है कि अर्थ है वो राउंड शेप में है और अर्थ का मेजोरिटी जो हिस्सा है वो सीशोर से कवर्ड है, लैंड एरिया बहुत कम है। सेकंड वन, व्हाट वाज डिफिकल्ट फॉर द पोएट टू अंडरस्टैंड, पोएट के लिए कौन सी चीज समझना मुश्किल है। It was difficult for the poet to understand why humans had each other build borders and walls and kill each other. पोइट को ये बहुत मुश्किल लग रहा है कि मुझे ऊपर से ह्यूमन बींग को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, देख रहा हूँ, तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि ह्यूमन बींग एक दूसरे को नफरत क्यों करते हैं। यहाँ पे उसने दीवारें बना के क्यों रखी है, बॉर्डर्स बनाई हुई क्यों रखी है, और क्यों लोग एक दूसरे को मार देते हैं। थर्ड वन, what is the message that the poet wants to convey in the poem? ये पोएम है, उसके थ्रू कौन सा मैसेज है वो कन्वे किया है। इन दिस पोएम द पोएट वांट्स टू कन्वे दैट ह्यूमन बींग्स हैव acquired a lot of knowledge and understanding, yet they drew boundaries at each other and are ready to kill each other. They have failed to love one another and live peacefully on this wonderful planet. ये पोएम के थ्रू पोएट ने एक मैसेज कन्वे किया है ह्यूमन बींग्स के लिए कि उन लोगों को बहुत ज्यादा नॉलेज की और अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है, ना कि एक दूसरे को नफरत करो, एक दूसरे को मार दो, किलिंग कर दो। बट इतनी सारी लोगों ने बाउंड्रीज बना के रखी है, रिलेशंस में डिस्टेंस बना के रखे हैं कि उसकी वजह से लोग एक दूसरे को नफरत करने लगे हैं। यहाँ तक लोग एक दूसरे को नफरत करते हैं कि एक दूसरे को मारने के लिए भी वो रेडी हो जाते हैं। एंड लोग ये समझना भूल गए हैं, या तो वो फेल हो गए हैं ये समझ से कि एक दूसरे को लव करना चाहिए, प्यार करना चाहिए, ये चीज, और एकदम शांति से, पीसफुली एंड बहुत ही लवेबल मैनर से एक दूसरे के साथ ये वंडरफुल प्लानेट जो हमें गॉड ने गिफ्ट किया है, या तो वंडरफुल प्लानेट जो गॉड गिफ्टेड है अर्थ जैसा, उसके ऊपर हमें पीसफुली और बहुत ही वेल मैनर्स से एक दूसरे के साथ पेश आना चाहिए। दिस इज द मेन मोटो ऑफ दिस पोएम। थैंक यू।